जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। मुंबई में क्रूज जहाज पर स्वापक नियंत्रण ब्यूरो यानी एनसीबी छापे में मादक पदार्थ रखने के आरोप में गिरफ्तार लोगों के खिलाफ चल रही जांच का रुख अब उल्टी दिशा में मुड़ गया लगता है। स्टॉप। अब उसी मामले में खुद एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी फंसते जा रहे हैं। स्टॉप। एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े पर उनके ही एक गवाह ने आरोप लगाया है कि वे अभिनेता शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए वसूलना चाहते थे। स्टॉप। इसके लिए वानखेड़े के 2 करीबी लोगों ने शाहरुख खान के प्रबंधक से संपर्क भी किया था। स्टॉप। जिस व्यक्ति ने हल्फनामा दायर कर और मीडिया के सामने यह बात कही है, वह दरअसल केपी गोसावी का अंगरक्षक था और उसे भी एनसीबी ने क्रूज मामले में गवाह बनाया था। स्टॉप। गोसावी की एनसीबी निदेशक से निकटता प्रमाणित हो चुकी है। स्टॉप। अब समीर वानखेड़े के खिलाफ सतर्कता विभाग जांच करने जा रहा है। स्टॉप। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने भी वानखेड़े पर धोखाधड़ी सहित अनेक गंभीर आरोप लगाए हैं। स्टॉप। इस तरह अब स्पष्ट होने लगा है कि एनसीबी ने दुर्भावनावश या पैसा वसूलने की नीयत से मादक पदार्थ रखने के आरोप में कुछ युवाओं को गिरफ्तार किया। स्टॉप। पैरा। इस मामले में अभिनेता शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान भी गिरफ्तार है और उसे लेकर लगातार खबरें आती रही हैं। स्टॉप। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि आर्यन के पास से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ। स्टॉप। कुछ पुराने संदेशों की वजह से उसे शक के दायरे में लिया गया और पूछताछ चल रही है। स्टॉप। उस पर ऐसा कोई गंभीर आरोप नहीं है कि जमानत न दी जाए, मगर एनसीबी किसी न किसी तरह उस पर अपना शिकंजा कसे हुए है। स्टॉप। इसलिए भी एनसीबी की कार्यशैली को लेकर सवाल उठते रहे हैं। स्टॉप। एनसीबी निदेशक पर जो आरोप लगे हैं, उनमें कितना दम है, यह तो सार्थकता विभाग की जांच के बाद ही सही पता चल सकेगा, मगर इस प्रकरण से एक बार फिर साबित हो गया है कि इस तरह की निष्पक्ष काम करने वाली एजेंसियां भी बेदाग नहीं हैं। स्टॉप। क्रूज मादक पदार्थ मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। स्टॉप। महाराष्ट्र सरकार और दूसरे कई दल भी इसमें कूद पड़े हैं और वे साफ कह रहे हैं कि एनसीबी ने यह छापा केंद्र के इशारे पर मारा और जानबूझकर शाहरुख खान के बेटे सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया। स्टॉप। उस गिरफ्तारी में जिन लोगों को गवाह बनाया गया उनमें से कुछ भाजपा के कार्यकर्ता बताए जाते हैं। स्टॉप। पैरा। अपने ऊपर लगे आरोपों की सफाई में वानखेड़े का कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्होंने वही किया, जो उन्हें ऊपर से आदेश मिला था। स्टॉप। यह ऊपर से आदेश वाली बात एनसीबी की निष्पक्षता पर स्वतः सवाल खड़े कर देती है। स्टॉप। हालांकि यह छिपी बात नहीं है कि जांच एजेंसियों के बिना किसी दबाव में आए और निष्पक्ष तरीके से काम करने की आज़ादी की बात सभी सरकारें करती हैं, मगर ये संस्थाएं वास्तव में स्वतंत्र कभी नहीं रह पाईं। स्टॉप। सत्ता पक्ष अपने स्वार्थ के लिए उनका इस्तेमाल सदा से करता रहा है। स्टॉप। अपने विरोधियों पर शिकंजा कसने के लिए इन एजेंसियों का खुलेआम उपयोग होता रहा है। स्टॉप। चाहे वह केंद्रीय जांच ब्यूरो हो, प्रवर्तन निदेशालय या आयकर विभाग, सत्ता पक्ष इन्हें हथियार की तरह उपयोग करता रहा है। स्टॉप। मगर इससे इन संस्थाओं की जो साख लगातार गिरती गई है
और इनके शिकंजे में फंसकर जो कई लोग बेवजह शारीरिक मानसिक प्रताड़ना झेलते हैं, उसकी भरपाई कैसे होगी? पैरा, देश में कोरोना संक्रमण के घटते मामले राहत पैदा करने वाले हैं। स्टॉप। केरल जैसे कुछ एक राज्यों को छोड़ दिया जाए तो बाकी राज्यों में हालात लगभग काबू में है। स्टॉप। पर इसी बीच फिर से कोरोना विषाणु का एक और नया रूप सामने आ गया है। स्टॉप। चिंता की बात ज़्यादा इसलिए है कि यह AY4.2 विषाणु कोरोना के डेल्टा रूप की श्रृंखला का है और डेल्टा की तरह ही ब्रिटेन से भारत पहुंचा है। स्टॉप। माना जाता है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने जो कहर बरपाया था, वह विषाणु के डेल्टा रूप के कारण ही फैली थी। स्टॉप। इसलिए यह आशंका बेवजह नहीं कि कहीं यह नया विषाणु वैसा ही संकट खड़ा न कर दे। स्टॉप। भारत में भी AY4.2 विषाणु के मरीज मिल रहे हैं। स्टॉप। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में कुछ लोग इससे संक्रमित मिले हैं। स्टॉप। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी इसके मामले सामने आए हैं। स्टॉप। इससे यह तो साफ है कि भले अभी बहुत ज़्यादा मरीज सामने न आए हों, लेकिन विषाणु का यह रूप भी लोगों को अपना शिकार तो बना ही रहा है। स्टॉप। केरल में हालात अभी भी गंभीर ही हैं। स्टॉप। देश में संक्रमण के रोजाना जितने मामले सामने आ रहे हैं, उनमें आधे से ज़्यादा तो केरल से ही हैं। स्टॉप। ऐसे में नए विषाणु के खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। स्टॉप। पैरा, AY4.2 विषाणु ब्रिटेन सहित कई यूरोपीय देशों के लिए नए संकट के रूप में उभरा है। स्टॉप। अकेले ब्रिटेन में पिछले 4 दिन में 50,000 से ज़्यादा संक्रमितों का मिलना बताता है कि इसके प्रसार की रफ्तार भी डेल्टा से कम नहीं है। स्टॉप। रूस में रोजाना 1000 से ज़्यादा लोग इससे संक्रमित मिल रहे हैं। स्टॉप। इजराइल में भी यह अपना असर दिखा रहा है। स्टॉप। यानी जिन देशों ने अपने यहाँ महामारी की दूसरी तीसरी लहर से निपटने में जो चुस्ती दिखाई थी और आबादी के बड़े हिस्से का टीकाकरण कर दिया, वहाँ अब डेल्टा परिवार का यह रूप बड़े पैमाने पर संक्रमण का कारण बन गया है। स्टॉप। कोरोना विषाणु को लेकर ज़्यादा खौफ इसलिए भी बना हुआ है कि पिछले 1.5-2 साल में यह विषाणु सैकड़ों रूप बदल चुका है और हर नया रूप संक्रमण के फैलाव और मारक क्षमता में पिछले वालों से ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। स्टॉप। पैरा, दुनिया में जिन कुछ देशों ने महामारी का सबसे ज़्यादा कहर झेला है, उनमें भारत भी है। स्टॉप। अमेरिका और ब्राज़ील के बाद सबसे ज़्यादा संक्रमण और मौतें भारत में हुई। स्टॉप। गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में ब्रिटेन से कुछ लोग भारत पहुंचे थे, जो डेल्टा विषाणु से संक्रमित थे। स्टॉप। भारत पहुंचने पर ये लोग हवाई अड्डे से बिना जांच करवाए निकल गए थे। स्टॉप। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही दिनों बाद देश के कई हिस्सों में डेल्टा रूप वाला संक्रमण फैलना शुरू हो गया और इसका नतीजा दूसरी लहर के रूप में देखने को मिला। स्टॉप। इसलिए भारत में अब सतर्कता की ज़रूरत है। स्टॉप। भले अब दूसरे देशों से आने वाले नागरिकों पर से कोरोना संबंधी प्रतिबंधों में ढील दे दी गई हो, पर यात्रियों की कोरोना जांच में जरा सी ढिलाई भी
बड़े संकट की ओर धकेल सकती है। स्टॉप। इन दिनों वैसे भी त्योहारों की वजह से बाजारों में भीड़ बढ़ रही है, इसलिए भी खतरा कहीं ज़्यादा बना हुआ है। स्टॉप। ऐसे में कोरोना से बचाव संबंधी उपाय और टीकाकरण के अलावा सावधानी ही संकट से बचाएगी। स्टॉप।